The video will be dealing with what is discourse, its features or characteristics, and its types. So let's begin. Let's first define what is discourse. तो डिस्कोर्स को अगर हम मोर प्रिसाइसली डिफाइन करें तो दैट इज़ द वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशंस। डिस्कोर्स क्या चीज़ है जी, जिसके अंदर आप कम्युनिकेट करते हो अपने आइडियाज़ को, कि आप आइडियाज़ को इंटरचेंज कर रहे हो। व्हाट डज़ दैट मीन, कि आप आइडियाज़ को कन्वे भी कर रहे हो एंड देन अगले बंदे के आइडियाज़ को रिसीव भी कर रहे हो। तो यू कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। आप इसको अगर लैंग्वेज के थ्रू आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हो एज अ टूल टू एक्सचेंज योर आइडियाज़, तब यू विल बी डूइंग अ कन्वर्सेशन और यू मे से आर डिस्कोर्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने ऑडियंस से बोल के भी बात कर सकते हो। बात करने का मतलब अपने आइडियाज़ कन्वे कर सकते हो, या फिर आप लिख के भी कर सकते हो। जिस जिस केस में आपके पास लिसनर और कन्वेयर दोनों होंगे, दैट थिंग विल बी कॉल्ड डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स जी वर्बल भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और यू मे से राइटिंग, और डिस्कोर्स नॉन वर्बल भी हो सकती है, जिसके अंदर आप लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते बल्कि डिफरेंट जेस्चर्स हो गए, इशारों के थ्रू बात की जाती है, जैसे कि डिसेबल्ड लोग करते हैं अक्सर। तो उस केस में भी वो अपने आइडियाज़ आगे पहुंचा रहे होते हैं और उनको समझा जा रहा होता है, उनके दरमियान में भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो जहाँ जहाँ पर भी आइडियाज़ का इंटरचेंज होगा, आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, उस चीज़ को हम डिस्कोर्स कहेंगे। दैट वाज वन एस्पेक्ट टू डिस्कस डिस्कोर्स। फर्दर डिस्कोर्स को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि डिस्कोर्स मीन्स स्पीच और राइटिंग नॉर्मली लॉन्गर देन अ सेंटेंसेस विच डील्स विद अ सर्टेन सब्जेक्ट फॉर्मली। कि किसी भी आप सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो और आपकी बात जो है ना लॉन्गर देन अ सेंटेंस हो जाती है, कि एक सेंटेंस लेवल से आगे चली जाती है, सो दैट थिंग विल बी डिस्कोर्स। Another perspective on discourse were given by two boys named Hinkle and Photos. इन्होंने जी डिस्कोर्स को कैटेगराइज किया ऑन द टर्म्स ऑफ देयर लेंथ। तो इन्होंने क्या कहा जी, कि डिस्कोर्स जो है ना कभी कभार इतनी छोटी भी हो सकती है, लाइक यू आर एक्सचेंजिंग अ सिंगल वर्ड, लाइक यू आर सेइंग स्टॉप समथिंग और नो स्मोकिंग, समथिंग लाइक साइन बोर्ड्स, जिससे आपको जो है ना वो आइडिया कन्वे हो गया और आपने उसको समझ लिया। तो ये भी आपके पास डिस्कोर्स होती है। और कभी कभार डिस्कोर्स काफ़ी लेंथी होती है, जैसे कि आप रिटन फॉर्म में देख लें नॉवेल्स है, या आप ओरल फॉर्म में देखें तो लॉन्ग डिबेट्स होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी डिस्कोर्स के अंदर कैटेगराइज होंगी। आई होप यू गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कोर्स। तो एक अच्छी डिस्कोर्स के अंदर जी ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज कोहिरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन। कोहियन जो है ना क्या होती है, कि आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हो अपनी डिस्कोर्स, तो जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो उनके दरमियान में कनेक्शन होना चाहिए, उनके दरमियान में एक फ्लो होना चाहिए, ताकि आपकी बात अच्छे से पहुंच सके आगे और आपको रिस्पॉन्स मिल सके। एक अच्छी डिस्कोर्स के अंदर ये फीचर होना ज़रूरी है। दूसरी बात है जी आपकी कोहिरेंस। कोहिरेंस होता है दैट इज़ अ लिंक और कनेक्शन और फ्लो बिटवीन द आइडियाज़, कि आप जिन आइडियाज़ के बारे में बात करें उनके अंदर फ्लो होना चाहिए। आप ये नहीं करें कि एक बात जो है ना आपने पहले फॉर एग्जांपल किसी एक टॉपिक पे कर ली, तो फिर आप दूसरा टॉपिक बीच में स्टार्ट कर देते हो, तीसरे नंबर पे आपने फिर से पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना। कोहियन क्या कहता है, कि आपके आइडियाज़ के दरमियान में एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस उसको आसानी से समझ सके। फर्दर इज कॉन्टेक्स्ट, कि आपको जो है ना डिस्कोर्स, एक अच्छी डिस्कोर्स की क्वालिटी ये है कि उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के ही बात करनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। द अदर वन इज़ इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन जो है ना वो लड़ाई झगड़े की नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की ही होनी चाहिए। आपकी जो है ना इंटेंशन अगर अगले बंदे को समझाने की होनी चाहिए। तो दैट आर समथिंग अबाउट द की फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स के। ये अगर फीचर्स हैं आपके डिस्कोर्स के अंदर, देन यू विल बी डूइंग अ गुड डिस्कोर्स। Now let's jump to the different types of discourse. The first one is written discourse. Written discourse इसके नाम से ही जाहिर है, that is a type of discourse in which you exchange your ideas in the form of writing. कि आप लिख के जब अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हो, that thing is called written discourse. That could be in the form of लिटरेचर यू प्रोड्यूस, आप लिख के कोई लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप मैसेज पे किसी से बात कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे किसी से बात कर रहे हो, लिख के जहाँ जहाँ पर भी आप टेक्स्ट के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में जो है ना बात कर रहे हो, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, दैट थिंग इज़ कॉल्ड रिटन डिस्कोर्स। अब इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या चीज़ है जो रिटन डिस्कोर्स को अच्छा बनाती है, तो दैट वर द सेम वी हैव डिस्कस बिफोर, कि उसके अंदर कोहियन होनी चाहिए, कोहिरेंस होनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन, कि उनके अंदर कनेक्शन होना चाहिए, आपके आइडियाज़ के अंदर, आपकी बात के अंदर लिंक होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने बात करनी है, एंड इंटेंशंस के अंदर। सो ऑल दिस क्वालिटीज़ मेक अ गुड रिटन डिस्कोर्स वी में से। द नेक्स्ट वन इज़ स्पोकन डिस्कोर्स। इसके अंदर जो है ना आप मोस्टली ओरल जो है ना जब आप डिस्कोर्स करते हो, यू आर सिटिंग बिफोर समवन और यू आर डूइंग समथिंग और सम इंटरव्यू यू में से, और आप जो है ना कि एक्सचेंज कर रहे हो आइडियाज़ को बाय यूजिंग अ लैंग्वेज इन स्पोकन फॉर्म। आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लाइव आप किसी की इंटरव्यू के अंदर जो है ना बैठे हो, या आप ऐसे ही वन टू वन या फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो ओरल, तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी,
स्पोकन डिस्कोर्स कहलाएगी। और इसके अंदर भी वही क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका आइडियाज़ के अंदर फ्लो होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना, एंड समथिंग लाइक दैट। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पॉलिटिकल डिस्कोर्स। So political discourse involve the discussions and debates about पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज। तो इसमें हम पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है ना मोस्टली जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जाती है तो इसका जो मेन एम होता है दैट इज़ टू परसुएड एंड इन्फ्लुएंस द ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑफ अदर्स, कि आप अगले बंदों को जो है ना वो परसुएट कर रहे हो तो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो इसके अंदर एक अच्छी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगी उसके अंदर परसुएसिव लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए कि आप दूसरों को मुतमईन कर सको अपनी बात से। फर्दर जी इसके अंदर आर्गूमेंटेशन होनी चाहिए कि हमेशा जो है ना स्पेस होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स के लिए, कि आप अपनी बात स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स के साथ करो क्योंकि आपने अगले बंदे के ओपिनियंस एंड एक्शंस को इन्फ्लुएंस करना है। फर्दर आपको जो पावर डायनामिक्स हैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो तो पावर डायनामिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए लास्ट में। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज जी बहुत फॉर्मल और इनफॉर्मल लेवल पे भी हो सकती हैं, कि जैसे आप स्कूल्स व फॉर्मल लेवल पे अगर हम देखें कि स्कूल्स वगैरह के अंदर डिबेट स्पीचेस या सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो कराई जा सकती हैं। तो दैट वाज समथिंग अबाउट पॉलिटिकल डिस्कोर्स। द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू हैव इज मीडिया डिस्कोर्स। तो मीडिया डिस्कोर्स क्या चीज़ है कि हाउ डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर इनकरेजिंग डिस्कोर्स। डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जी? टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया एज वेल। तो इनको यूज़ करते हुए जब वी कैरी आउट एनी डिस्कोर्स, सच टाइप ऑफ डिस्कोर्स इज मीडिया डिस्कोर्स। तो मीडिया का जी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के अंदर कोई भी एक बात को फैलाने में या दबाने में। तो मीडिया डिस्कोर्स का भी जो है ना इस हवाले से बड़ा रोल होता है। तो एक अच्छी मीडिया डिस्कोर्स को कैरी आउट करने के लिए जो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज़ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग होता है रिप्रेजेंटेशन, कि आप अपने आइडियाज़ का या जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो लोगों के सामने। क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद द मीडिया तो आप बहुत सारे लोगों को डील कर रहे होते हो, बहुत सारे लोग आपके व्यूवर्स होते हैं या आपके लर्नर्स होते हैं। तो फ्रेमिंग के अंदर आप देखते हो कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो बेहतरीन तरीके से अपने आइडियाज़ को। द नेक्स्ट वन इज एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग क्या होता है कि मीडिया अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस व्हाट टॉपिक्स आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी। कोई भी एजेंडा चलाने के लिए कि आप आवाम को किस बारे में सोचने पे मजबूर कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छी जो मीडिया डिस्कोर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। द नेक्स्ट वन इज सेंसेशनलिज्म। सेंसेशनलिज्म क्या होता है कि अक्सर मीडिया जो है ना एग्जाजरेट या मैनिपुलेट कर देता है अट्रैक्ट ऑडियंस ना, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए एग्जाजरेट भी कर देते हैं। हम सेंसेशंस से खेलते हैं लोगों की, कि हम ऐसी चीज़ें जो है ना मीडिया इस तरह की चीज़ें उभारता है जो लोगों की सेंसेस को अपील कर रही होती हैं, उनके इमोशंस को उभार रही होती हैं। तो दैट टू इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया डिस्कोर्स, कि इफ़ यू आर गोइंग टू कैरी आउट सम मीडिया डिस्कोर्स, अ गुड मीडिया डिस्कोर्स, तो आपको सेंसेशंस पे भी काम करना आना चाहिए कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके काम को पढ़ सकें या आपके काम को देख सकें। So that was something about today's lecture. I hope you get it. And if you like the content, don't forget to subscribe the channel. Thank you.